नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को क्रूज शिप से गिरफ्तार किया गया। यहां पर जानकारी उन्हें किसी बीजेपी के नेता ने ही दी और इस पर सवाल भी खड़े किए गए। वहीं आर्यन खान तब से जेल में ही हैं। आपको बता दें, एनसीबी पर कई आरोप लगे, लेकिन एनसीबी ने सबूत बहुत सारे इकट्ठा किए हैं। अब तक एनसीबी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से आर्यन खान जेल से बाहर ना आए। आर्यन खान आर्थर जेल में कैद हैं और एनसीबी यही चाहती है कि वो जेल में ही कैद रहें। अब तक इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एनसीबी ने क्या कुछ खुलासे किए हैं। आपको पता है कि कुछ समय पहले ही एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को समन किया। 12 घंटे की पूछताछ में बहुत कुछ पता चला। ड्राइवर ने सारी पोल खोल दी, लेकिन वो क्या पोल खोली है ड्राइवर ने, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि आर्यन खान जब से गिरफ्तार हुए हैं, किसी को ये नहीं लगा था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया जाएगा। जी हाँ, तो 23 साल का एक लड़का जो बॉलीवुड के सुपरस्टार का बेटा है, शाहरुख खान का बेटा है, उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। शाहरुख खान की 1000 कोशिशों, लाख कोशिशों के बाद भी उनका बेटा सलाखों के पीछे ही है, बाहर नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से शाहरुख खान भी बहुत परेशान है, क्योंकि एनसीबी अब तक इस केस में जीतती हुई दिखाई दे रही है। सतीश मान शिंदे जो उनका केस लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक सतीश मान शिंदे ने कई लोगों का केस लड़ा है, कई सारी चीज़ें लड़ी है, लेकिन आर्यन खान के केस में इनका केस कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा है। लेकिन आगे उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आगे ही हमको पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में हम आपको अब तक के सारे खुलासे बताएंगे जो एनसीबी ने आर्यन खान को लेकर किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। ड्रग्स मामले में एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। एनसीबी ने आर्यन की ड्रग्स मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के ड्राइवर से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की और इस पूछताछ में बहुत अहम खुलासे हुए हैं। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि 2 अक्टूबर को शिप पर बोर्ड करने से पहले सुबह 10 बजे आर्यन घर पर ही था। मन्नत में आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज और गाबा भी घर में ही मौजूद थे। ड्राइवर ने कबूल किया कि दोपहर को करीब 2 बजे उसने ही तीनों को पोर्ट के पास बल्लार्ड एस्टेट के पास छोड़ा था। शाहरुख खान के ड्राइवर ने इस बात को कबूल कर लिया है कि उसने ही आर्यन खान और उसके दोस्त को पोर्ट से कुछ दूर छोड़ा था। ड्राइवर ने एनसीबी को बताया कि तीनों वहां से आगे कहां गए ये वो नहीं जानता। खबर के मुताबिक एनसीबी की टीम ने पोर्ट के अंदर और बाहर ट्रैप लगाया हुआ था। पोर्ट के मुख्य द्वार से लेकर शिप पर बोर्ड करने तक 3 लेयर चेकिंग होती है। पोर्ट के मेन गेट पर मैनुअल चेकिंग और फिर बोर्डिंग के पास स्कैनिंग की जाती है। 3 लेयर चेकिंग में CISF के जवान फिर चेकिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि इस बीच एनसीबी की टीम को ये बात पता लग चुकी थी कि अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स मौजूद हैं, उसके साथ आर्यन भी मौजूद हैं। सेकेंड लेयर चेकिंग के दौरान आर्यन और अरबाज को हिरासत में लिया गया था। चेकिंग के दौरान अरबाज के जूतों के सोल से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी। गिरफ्तारी के बाद एनसीबी को दिए बयान में आर्यन और अरबाज ने बताया था कि उस चरस का इस्तेमाल आर्यन खान भी करने वाला था। सूत्रों से मिली जानकारियों के मुताबिक आने वाले समय में एनसीबी शाहरुख खान के ड्राइवर का जवाब कोर्ट में सामने रखेंगी। इतना ही नहीं, एनसीबी आर्यन खान की जमानत का कई सबूतों के आधार पर विरोध भी करने वाली है। एनसीबी की जांच में ये भी पता चला है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, प्रतीक गाबा और एक अन्य शख्स मन्नत से एक साथ मर्सिडीज गाड़ी में निकले थे। एनसीबी के मुताबिक ये चारों क्रूज पार्टी के लिए ही निकले थे। क्रूज पार्टी से कुछ दिनों पहले ही इनमें ड्रग्स को लेकर बातचीत भी हुई थी। इसका सबूत एनसीबी को मिला है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा ड्रग रैकेट है। इसकी जानकारी मिलने के बाद एनसीबी ने एनडीपीएस की धारा 29 को एफआईआर में शामिल किया है। एनसीबी ने और अधिक जानकारी के लिए ड्राइवर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। वहीं धीरे धीरे अब तक कई चीज़ें सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मुंबई गोवा क्रूज ड्रग्स और रेप पार्टी के मामले में
अहम जानकारियां सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। शाहरुख खान के ड्राइवर से कई घंटों तक पूछताछ के बाद बहुत कुछ सामने आया और ड्राइवर ने बहुत सारी बातें कबूल भी की। जिस तरीके से एनसीबी की जांच में ये पता चला कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, प्रतीक गावा और एक अन्य शख्स मन्नत से एक ही साथ मर्सिडीज गाड़ी में निकले थे। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को आर्यन खान की जमानत नामंजूर होने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया था। उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में लाया गया था। यहां उन्हें क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें बाकी कैदियों के साथ रखा जाएगा। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट को यहीं रखा गया है। सह आरोपी मुनमुन धमेचा को भाईखला जेल में रखा गया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जी हां, वहीं शनिवार को एनसीबी ने एक और ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि शिवराज रामदास नाम के इसी ड्रग पेडलर ने अरबाज को ड्रग्स भी उपलब्ध कराया था। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस केस में बड़े बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आर्यन खान के केस में एनसीबी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं और आपको बता दें कि उनकी जमानत याचिका को भी टालने के प्लान में है एनसीबी। जी हां, एनसीबी यही चाहती है कि आर्यन खान को अभी फ़िलहाल ज़मानत नहीं मिले, क्योंकि अगर उन्हें ज़मानत मिल जाती है तो वो बाकी आरोपियों को नहीं पकड़ पाएंगे। उन मुख्य लोगों का नाम नहीं उगलवा पाएंगे जो और इस केस से जुड़े हुए हैं। तो लगातार आपको बता दें कि आर्यन खान के केस में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस ड्रग्स केस में बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है, जिसे जानकर हर किसी को झटका लग रहा है। फिलहाल शाहरुख खान बहुत सदमे में है। शाहरुख खान अपने बेटे को जेल में देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके लाख कोशिशों के बाद भी उनका बेटा बाहर नहीं आ पा रहा है। और वहीं एनसीबी हर कोशिश कर रही है कि आर्यन खान अभी फ़िलहाल जेल में ही रहें। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि अब तक एनसीबी ने आर्यन खान को लेकर कितने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि एनसीबी अब नहीं चाहती कि आर्यन खान बाहर आए। वो चाहती है कि आर्यन खान को जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है वो उसी में रहें। किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहती हैं कि वो बाहर आए, जिसकी वजह से सुनवाई को टाला गया, जिसकी वजह से आपको बता दें कि अब 13 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें ये फैसला होगा कि आखिर उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। जी हाँ, तो 13 तारीख को ही ये खबर हमें पता चलेगी। 11 बजे सुनवाई होनी है 13 तारीख को, तो उस दिन हमें पता चलेगा कि आखिर एनसीबी का जो ये चाल था, जो उन्होंने ये सारी चीज़ें गढ़ी है, उन्होंने जो ये खुलासे किए हैं, और अब तक एनसीबी इसमें आगे और क्या 2 दिन में करती है, क्योंकि 13 को जो सुनवाई होनी है उसके बाद एनसीबी की कोशिश यही रहेगी कि आर्यन जेल में ही रहे। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।